सारे पुल हो गए पानी पानी, सड़कें पानी पानी, सारे विकास के वादे हो गए पानी पानी, और वंदे भारत ट्रेन में पानी, हवाई जहाज में भी पानी, और अयोध्या की सड़कें भी टूट गई पानी पानी, और मंदिर में भी पानी। तो ये सारा अभी जितने नेशनल हाईवे बनाए थे सब में पानी पानी, तो ये पानी पानी हो गई है। नीट का एग्जाम लीक पानी पानी। नहीं हटने चाहिए योगी जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी रहने चाहिए। अच्छा, कहते हैं लेकिन वो तो बुलडोजर चलवा देते हैं घर पे, और क्या नाम है, काम भी इतना ज्यादा। वो सही के लिए तो करते हैं। अच्छा, गलत क्या करते हैं बताओ? बिल्कुल सही करते हैं वो सबके लिए, और नहीं वो हटने- सबके लिए एक जैसे ही है। अच्छा, हमें पसंद है योगी जी। बीजेपी वालों के पास कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सिर्फ हिंदू मुसलमान और इंडिया पाकिस्तान और धर्म को लेकर ये ज़्यादा चीज़ों को जो है हाईलाइट करते हैं। इस वजह से जो है जो मुस्लिम कैटेगरी के जो लोग हैं इन्होंने सपोर्ट करना काफ़ी बंद किया। नहीं तो इससे पहले मैडम कांग्रेस सरकार भी थी, ठीक है, वहीं कांग्रेस सरकार को मुस्लिम जो कैटेगरी के जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया उस टाइम पे। पर मेरे को लगता है कि ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब। उनका अच्छा रिपोर्ट कार्ड है, दैट इज़ अ टर्म वी यूज इन पॉलिटिक्स, एंड ही शुड नॉट बी रिप्लेस। ही शुड देयर इज नो रीजन दैट ही इज अंडर परफॉर्मिंग किसी भी तरीके से। आई थिंक ही इज डूइंग अ गुड जॉब ओवरऑल। आई सी हिम एज अ प्रोबेबल फॉर द नेक्स्ट पीएम प्रोबेबली, सो आई लाइक हिम बेटर। तो आई डोंट थिंक वो कहीं भी जा रहे हैं। खलबली मच गई है बीजेपी में। अच्छा, हाँ, तो ये आपस में ही अब देखो, अभी तो खाली 240 272 भी नहीं है इनकी, तो जनता ने नकार दिया ना। यूपी की जनता ने भी नकार दिया, अयोध्या भी हार गए, बद्रीनाथ भी हार गए, चित्रकूट में भी हार हो गई इनकी, तो इसलिए ये बुखलाए हुए हैं। पीएम कोई भी हो, ठीक है, देश में डिसीजन ऐसे लो कि इफेक्ट ना तो रिच पर्सन पर पड़े और ना ही जो है पुअर पर्सन पर पड़े। अच्छा, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सच टॉक्स में, और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी सरकार में जो खलबली मची हुई है वो किसी से नहीं छुपी है। लगातार जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं बीजेपी सरकार में वो सबके सामने है, और उत्तर प्रदेश की सरकार में जो फेरबदल देखने को मिला था कि भाई लोकसभा चुनाव में जो कार्य उनका देखने को मिला, सीटें नहीं मिल पाई, खराब प्रदर्शन मिला, उसके बाद से सबसे बड़ा अनुमान यही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को उनकी सीट से हटा दिया जाएगा और केशव प्रसाद मौर्य को वो सीट दे दी जाएगी। और ये अनुमान आज सबसे ज़्यादा तेज़ हुआ है, क्योंकि जैसे ही जेपी नड्डा से आज मुलाकात की केशव प्रसाद मौर्य ने, बैठक हुई, कई देर तक ये बैठक चली, उसके बाद अनुमान है कि इस बैठक में कई सारे मुद्दों पर चर्चा की गई है, कई सारे अहम बातों पर जो है सवाल जवाब किए गए हैं, और कई नई टिप्पणियां बनाई गई हैं, कई तरीके के प्लान बनाए गए हैं बीजेपी सरकार में, जिसके बाद से कई तरीके के अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो अब हम जनता के बीच आए हैं जहां हम जानेंगे कि भाई अगर बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को हटा देती है तो ये फैसला उनका कितना सही होगा। क्या सरकार के अंदर कोई फेरबदल देखने को मिलेगा, क्या उतार चढ़ाव आएगा, या फिर केशव प्रसाद मौर्य का आना वहां पर सही होगा? इन सब चीज़ों को लेकर बात करेंगे। साथ ही विपक्ष जो इन पर सवाल खड़े कर रहा है, जैसे कि अखिलेश यादव ने भी कई सारे बयानबाजी की है इस फैसले पर, तो इन सब चीज़ों को लेकर जनता से बात करेंगे और उनके मुद्दों को जानेंगे। क्या नाम होगा मैम? मेरा नाम आरती होगा। अच्छा, आरती जी, देखिए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश सरकार का जो प्रदर्शन रहा है काफ़ी ख़राब रहा। जितनी सीटें मिलने थी उससे आधी भी नहीं मिली है, जिसके बाद जो है उत्तर प्रदेश की जो छवि है वो जनता के बीच एकदम ख़राब हो गई है। उसके बाद अब जो है बीजेपी सरकार और विपक्ष जो है सीधे जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ सरकार को ठहरा रहा है, योगी जी को ठहरा रहा है। कह रहे हैं अगर अब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो कि भाई योगी जी को हटा दो और उनकी जगह किसी और को बैठा दो। तो ये फैसला कितना सही होगा आपके हिसाब से? ये सही नहीं है। हाँ। योगी जी ठीक रहेंगे। अच्छा, हमारे हिसाब से। लेकिन योगी जी अगर ठीक होते तो फिर लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन इतना खराब कैसे रहा? नहीं, ठीक था योगी जी का प्रदर्शन। नहीं, सीटें काफी कम आई ना। तो वो जनता की गलती की वजह से है ना, जनता ने सही डिसीजन नहीं लिया। अच्छा, जो काम कर रहे हैं उनको तो ला नहीं रहे हैं, हाँ। और जो कुछ नहीं कर रहे हैं उनको ऊपर बैठा दिया है। अच्छा, गलत है ये। जी। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में जो है ज्यादा सीटें मिली, सही था क्या ये? नहीं। अच्छा, कह रहे मुस्लिम वोट बैंक जो है सारा समाजवादी पार्टी के खाते में, मुस्लिम वोटें सारी समाजवादी पार्टी को जाती हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ आपके हिसाब से रहने चाहिए ना? रहने चाहिए। हाँ, लेकिन वो केशव प्रसाद मौर्य को अनुमान है कि भाई केशव प्रसाद मौर्य को उनकी जगह दे देंगे। अच्छा,
तो अगर बीजेपी सरकार ये फैसला कर देती है तो बीजेपी की छवि खराब होगी योगी आदित्यनाथ को हटा के? क्या बीजेपी को फिर कोई पसंद करेगा? मर्जी है उनकी। अच्छा, तो आपके हिसाब से नहीं हटने चाहिए योगी? नहीं हटने चाहिए योगी जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी और रहने चाहिए। अच्छा, कहते हैं लेकिन वो तो बुलडोजर चलवा देते हैं घर पे और क्या नाम है, काम भी इतना ज्यादा। वो सही के लिए तो करते हैं। अच्छा। गलत क्या करते हैं बताओ? बिल्कुल सही करते हैं वो सबके लिए, तो और नहीं वो हटने- सबके लिए एक जैसे ही है। अच्छा, हमें पसंद है योगी जी। देखिए क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव का जो प्रदर्शन देखने को मिला, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार काफ़ी निचले स्तर पर नज़र आई, यानी कि समाजवादी पार्टी जो कि वहाँ पर थी भी नहीं, उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। उसके बाद से अब बीजेपी सरकार जो है अलर्ट मोड पर आ गई है और फेरबदल कर रही है पार्टी में ताकि विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो उसमें एक जो अनुमान लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे और केशव प्रसाद मौर्य को उनकी जगह बैठा देंगे। कितना सही है ये? मैम बिल्कुल सही है। आप पिछले कुछ रिजल्ट से देखिए कि इन्होंने काफ़ी चीज़ों में कितना ज़्यादा फेरबदल किया है। इनके काफ़ी जो डिसीजंस ये लोग लेते हैं बीजेपी वाले, उनका ज़्यादातर जो इफेक्ट पड़ता है वो गरीब जनता पर पड़ता है। अच्छा। ठीक है, और गरीब जनता ही बीजेपी वालों का फ़िलहाल साथ छोड़ती जा रही है। अच्छा, ठीक है, ये चीज़ें है और इस चीज़ का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है और आगे पड़ेगा मैम। अच्छा, लेकिन कहते हैं कि गरीब जनता तो है लेकिन जो मुस्लिम जो है समाज वो सपोर्ट नहीं कर रहा है बीजेपी को। मैम एक्चुअली आप ये देखिए ना कि बीजेपी वालों के पास कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सिर्फ हिंदू मुसलमान और इंडिया पाकिस्तान और धर्म को लेकर ये ज़्यादा चीज़ों को जो है हाईलाइट करते हैं। इस वजह से जो है जो मुस्लिम कैटेगरी के जो लोग हैं इन्होंने सपोर्ट करना काफ़ी बंद किया। नहीं तो इससे पहले मैडम कांग्रेस सरकार भी थी। ठीक है, वहीं कांग्रेस सरकार को मुस्लिम जो कैटेगरी के जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया उस टाइम पे। क्योंकि राहुल गांधी भी मुस्लिमों को सपोर्ट करते हैं, जाहिर सी बात है मुस्लिम भी राहुल को करेगा। मैम बात जो है राहुल गांधी की है, पीएम मोदी की नहीं है। ठीक है, अगर देश में पीएम कोई भी हो, ठीक है, देश में डिसीजन ऐसे लो कि इफेक्ट ना तो रिच पर्सन पर पड़े और ना ही जो है पुअर पर्सन पर पड़े। अच्छा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। हाँ। तो सीएम योगी को अगर वो हटा देते हैं तो सही है बीजेपी का फैसला? मैम अब ये तो जनता डिसाइड करेगी ना, वो तो हम और आपके कहने से क्या होगा। नहीं, आप बताइए ना, उत्तर प्रदेश के आप रहने वाले हैं। मैम मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला आप हूँ। कहाँ से? आई एम फ्रॉम दिल्ली फ्रॉम प्रॉपरली। अच्छा, दिल्ली से हैं। यस मैम। तो क्या देखिए, राजनीति की तो खबर आजकल बच्चे बच्चे को है। हाँ, और लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ वो भी किसी से नहीं छुपा है जी। तो उसके बाद देखिए योगी आदित्यनाथ को सारा ब्लेम करना क्या सही है? मैम देखो, सिर्फ एक जो है लीडर को हम हाईलाइट कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो इसमें मिक्स एंड मैच हैं। ठीक है, अब ये है सारी चीज़ें मैडम देखो जाती है जनता पर। अब जनता क्या डिसाइड करती है वो फिर उसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिल ही गया। आगे भी शायद मिल ही जाएगा मैम। अच्छा, ये चीज़ें हैं। अच्छा, तो चलिए आखिरी में बस यही सवाल कि हटा दे योगी आदित्यनाथ को या फिर उन्हीं को रहे? देखो मैं किसी एक बंदे को, किसी एक लीडर को मैं ऐसे हाईलाइट नहीं करूँगा। जो भी चीज़ें हैं जनता आगे फैसला करेगी। अच्छा, तो आपके हिसाब से तो हटा देना चाहिए, जैसा आपने पहले बोला था। क्या? जैसा आपने पहले शुरुआत में ही क्लियर कर दिया आपने। देखो मैडम, मैंने फिर कहता हूँ कि मेरे अकेले से चाहने से और आपके अकेले के चाहने से कुछ नहीं होगा। जो फैसला करेगी जनता करेगी, हम भी जनता के साथ हैं मैम। चलिए, ठीक बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू वेरी मच। सर क्या कहेंगे, लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी सरकार में जो खटपट है वो देखने को किसी से छिपी नहीं है। जैसे ही जो उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का जो प्रदर्शन देखने को मिला चुनाव में, उसके बाद से लगातार जो कवायद लगाई जा रही है, कह रहे हैं कि भाई सीएम योगी जो है उनके पद से हटाए जाने वाले हैं बहुत जल्द और केशव प्रसाद मौर्य को उनकी सीट दी जाएगी। तो कितना सही है ये फैसला? देखो, ये जो अभी 240 सीट आई है ना, तो ये खलबली मच गई है बीजेपी में। अच्छा। हाँ, तो ये आपस में ही अब देखो, अभी तो खाली 240 272 भी नहीं आई इनकी, तो जनता ने नकार दिया ना। यूपी की जनता ने भी नकार दिया। अयोध्या में भी हार गए, बद्रीनाथ भी हार गए, चित्रकूट में भी हार हो गई इनकी। तो इसलिए ये बुखलाए हुए हैं। कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में जीतने की लिए ये ऐसा कर रहे हैं। जीतने के लिए काम करना पड़ता है जनता के लिए, है ना। तुम लोगों के 1400 घर तोड़ रहे हो। अभी दोबारा कह रहे हैं वो पंतनगर में रो रहे हैं लोग। नहीं, वो रोक दिया गया। कल जो फैसला योगी सरकार ने दिया था उसको मना कर दिया है, अब नहीं तोड़ेंगे। मना कर दिया ना, इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए मना कर दिया, बाद में तोड़ देंगे। इसका इनका कोई भरोसा तो है नहीं। तो ये इस टाइम घबराए हुए हैं। अच्छा, असल में ये क्या है कि रणनीति पता है क्या बनाते हैं? ज़बरदस्ती वाली कि हम जीत जाएं। काम करते नहीं।
अरे काम करोगे, लोगों के हित में काम करोगे तो अब जीतोगे ना। अच्छा, लोग परेशान थे ना, जब तो वहाँ से हार गए ना। ये कहते काम तो बीजेपी सरकार करती आई है और हमेशा करती रहेगी। कुछ नहीं करा, सब पानी पानी हो गया। आजकल बारिश का मौसम है ना, सारे पुल हो गए पानी पानी, सड़कें पानी पानी, सारे विकास के वादे हो गए पानी पानी, और वंदे भारत ट्रेन में पानी, हवाई जहाज में भी पानी, और अयोध्या की सड़कें भी टूट गई पानी पानी, अच्छा। और मंदिर में भी पानी। तो ये सारा अभी जितने नेशनल हाईवे बनाए थे सब में पानी पानी, तो ये पानी पानी हो गई है। नीट का एग्ज़ाम लीक पानी पानी, तो ये सब पानी पानी हो गया सब। देखिए एग्जाम लीक की अगर बात करें तो वो तो हर सरकार में, पेपर लीक का मामला तो सामने आया ही आया है। देखो हर सरकार में आया है तो ये वादा करके आए थे ना, हम थोड़ा अलग हैं, अलग है ना, तो कुछ अलग करके दिखाओ ना। जब सब कुछ वही हो रहा है तो फिर वही वाली सरकार भेज दो ना, फिर क्या दिक्कत है। नहीं, अभी इस बार का जो मैनिफेस्टो था लोकसभा, पेपर कभी लीक नहीं हुए। 5-6 साल में 70% तो लीक हो गए, और ज़्यादातर यूपी में हुए, पुलिस भर्ती और ये एग्ज़ाम जो नीट। तो ये चाह रहे हैं कि लोग जो है ना नौकरी ना देनी पड़े और पकौड़े तलने की तैयारी करें नौजवान। तो नौजवानों को भी जागना पड़ेगा, भैया जागो, ये आपका भविष्य बिल्कुल खतरे में है, और आपको चाय पानी पकौड़े तलने की तैयारी कर रहे हैं। अभी तो इनके मिनिस्टर ने कोई बोला है अभी वो नहीं, अगर आपके हिसाब से दूसरे पार्टी को मौका दे दिया जाए, कांग्रेस सपा का, तो जो जनरेशन है आजकल की उनका भविष्य उजागर हो जाएगा। देखो ऐसा है, मौका दो ना, क्या हो गया, फिर वो गलत करेंगे उनसे भी सवाल पूछेंगे। आपने 10 साल में इतने वादे करे, क्यों नहीं पूरे करे? अच्छा, तो लोग परेशान है ना। मौका देना सही है आपके हिसाब से, या फिर जो गलती हुई है उसको सुधारना? नहीं, गलती नहीं, मौका देना चाहिए। हटाओ है ना, क्या है वो अमृत खा के आए हो क्या? तुम ही करोगे राज, दूसरे को आने दो, जो दूसरा हो सकता है कोई अच्छा तो आपके हिसाब से वो दूसरा कौन है, किसको देना चाहते हैं? कोई भी बहुत है, इनसे बढ़िया बहुत है और लोग। अच्छा, एक आधा नाम तो बता दो बढ़िया का। किस चीज़ में नाम बताऊँ? कि अगर बीजेपी अड़ जाती है तो वो कौन सी बढ़िया सरकार है जो संभाल लेगी, वो सारी कमियों को पूरा कर देगी? वो तो वही पुरानी कांग्रेस है। अच्छा, कांग्रेस है। हाँ बिल्कुल कांग्रेस। कांग्रेस तो कहते हैं भैया, कांग्रेस तो 70 साल में कुछ नहीं कर पाई। अरे ये बोल रहे हैं ना, ये तो सारी जो आप यहाँ कनॉट प्लेस में देख रहे हो पूरी दिल्ली में, ये सब कुछ कांग्रेस के टाइम में ही बना हुआ है। इन्होंने तो कुछ नहीं बनाया। एक भी जहाँ भी ईंट रखी है या सड़कें बनाई हैं वो सब बह गई हैं पानी में। पहली बरसात में सबकी पोल खुल गई है। तो ये पैसा खा गए हैं सब, ठेकेदार खा गए हैं लूट के। तो बाकी 36 लोग वैसे ही लोग, जब ये सरकार बनी थी पैसा लेके भागे हुए हैं, ज़्यादातर गुजरात के लोग हैं। तो कहाँ विकास, कुछ नहीं हो रहा है, सब ये सिर्फ जुमलेबाजी है। और इतने अभी देखो आतंकवादी हमले हो रहे हैं, तो सरकार क्या रही है, बॉर्डर सुरक्षित हाथों में है, और 70 धारा 370 हटने से और नोटबंदी से आतंकवाद ख़त्म हो गया। तो अभी आप देख ही रहे हो, रोज़ आतंकवादी हमले हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं ये? तो हमारे जवान क्यों शहीद हो रहे हैं? सरकार देगी जवाब, गृह मंत्री जवाब देंगे। तो ये सब क्यों हो रहा है? देखिए वैसे तो बहुत गलत ही हो रहा है, लेकिन हमले की भी अगर बात करें तो हर सरकार पे होता है, लेकिन इसमें ब्लेम करना वो कहीं ना कहीं थोड़ा गलत। हर सरकार में तो उनको हटा दिया ना, हटा दिया था ना कि भैया हो रहा है तो तुम आओ कुछ करो। तो ये भी कुछ नहीं कर रहे, बल्कि ज़्यादा हो तो गया। आपके हिसाब से मतलब कांग्रेस को मौका दे देना चाहिए अब की बार जो? किसी और को मौका दो ना। अब ये तो कुछ कर भी नहीं रहे ना। या तो इन्होंने बताओ दो कि कुछ काम कराओ, 100 दिन में काला धन आया हो, 100 स्मार्ट सिटी बनी हो, किसानों की आय दुगनी हो, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो, 2022 तक सबको घर देना हो। तो सब कुछ नहीं हुआ ना। और भी बहुत वादे हैं, सिर्फ जुमले हैं, वादे कुछ नहीं। तो ये सरकार फेल हो गई है। तो मतलब आपके हिसाब से सरकार फेल है? बिल्कुल फेल है। कांग्रेस आप दोबारा चाहते हैं? कोई भी दूसरी आए, कोई भी आए, कांग्रेस आए, जो भी अच्छे लोग। जो भी आप कंफ्यूज ना होइए, आपने बता दिया कांग्रेस हाँ, ठीक रही है अपनी बिल्कुल ठीक है, चलिए, आने शुक्रिया। चाहिए। देखिए, जो सीएम योगी ने बदलाव करने की कोशिश की थी, बुलडोजर राजनीति जो शुरू की थी, कहीं ना कहीं वो उन पर भारी पड़ी है। जनता ने उन्हें नहीं चुना, अखिलेश यादव को चुना। कितना सही है? साथ ही बीजेपी सरकार भी शायद इस पर एक्शन लेने की कोशिश कर रही है। सीएम योगी को उनके पद से हटा के किसी और को मौका देने वाली है, और कमान उत्तर प्रदेश की किसी और को देने वाली है। क्या ये सही है बीजेपी का फैसला? अभी देखिए इस पर कोई फैसला आया नहीं है, हम जस्ट ओपिनियन जानना चाह रहे हैं, अगर ऐसा हो जाता तो।
देखिए पहली बात तो स्पेकुलेशन बहुत सारी होती है हर बात को लेकर, है ना, 10 मुँह 10 बातें कहते हैं हम लोग। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, पर मेरे को लगता है कि ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब। उनका अच्छा रिपोर्ट कार्ड है, दैट इज़ अ टर्म वी यूज़ इन पॉलिटिक्स, एंड ही शुड नॉट बी रिप्लेस। ही शुड देयर इज़ नो रीज़न दैट ही इज़ अंडर परफॉर्मिंग किसी भी तरीके से। आई थिंक ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब ओवरऑल। आई सी हिम एज अ प्रोबेबल फॉर द नेक्स्ट PM प्रॉबली, सो आई लाइक हिम बेटर। तो आई डोंट थिंक वो कहीं भी जा रहे हैं। तो बुलडोजर कहीं ना कहीं देखिए आपने जैसे PM की बात करी कि नेक्स्ट PM के तौर पर आप उनको देखते हैं, तो अमित शाह को अगला PM बनाने की पार्टी कोशिश कर रही थी, तो कहीं CM योगी को इसीलिए तो रास्ते से नहीं हटा रहे। देखो ये सब स्पेकुलेशन है ना, इंटरनल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, बीजेपी के अंदर क्या हो रहा है, वो उनकी अपनी सोच है। एज अ वोटर व्हाट आई कैन कमेंट इज कि आई सी नितिन गडकरी एज अ गुड प्रोबेबल, आई सी जयशंकर एज अ गुड प्रोबेबल, एंड आई सी Mr. Yogi as a good probable. So there are people are running. Amit Shah is a good kingmaker. I don't see him as someone who operates, but someone who is in the background and doing everything. हाँ, So, मतलब आइडियाज क्रिएट चाणक्य of the he's a kingmaker per se. चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए हमने दिल्ली की जनता से इस बात को लेकर जाना कि भाई अगर उत्तर प्रदेश में CM योगी को हटा दिया जाता है और किसी और नेता को मौका दिया जाता है तो कितना सही होगा। तो जनता ने अपना फैसला बता दिया है और कहा है कि भाई योगी आदित्यनाथ को नहीं हटना चाहिए, लेकिन किसी ने ये भी कहा है कि योगी आदित्यनाथ को हटा दीजिए और बीजेपी सरकार का जो काम है वो खत्म होने वाला सिर्फ 5 साल है इनके बाद। तो अब आप बताइए, आपका ओपिनियन क्या है इस पर, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या CM योगी को उनके पद से हटाना सही है? क्या ये फैसला कितना सही है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो बने रहें सच टॉक्स के साथ। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन नेहा के साथ।